भारतीय जारहत के दौरान भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर तेहरान पहुंच गए। हवाई अड्डे पर ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अता तारड़ भी वफ्द में शामिल। शहबाज शरीफ, सदर मसूद पिज़ेशकियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से मुलाकात करेंगे। दो तरफा उमूर के साथ साथ अहम इलाकाई उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। ईरानी सदर के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ईरान के बाद आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। शहबाज शरीफ मेरे अजीज दोस्त हैं। वफ्द की मेजबानी करके खुशी हुई। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का एक्स पर पैगाम। कहा मईशत, तिजारत और सिक्योरिटी समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। ताउन, यकजहती और भाईचारे को मजीद मजबूत किया। दोनों मुल्कों के गहरे तारीखी, अवामी और सियासी ताल्लुकात मजबूत करने की तौसीह की। अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करे। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकेंगे, ये सिर्फ अफवाज की नहीं बल्कि पाकिस्तान की मदद होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सिविल मिलिट्री मुलाजमीन के टैक्स स्लैब में कमी से मुतालिक सवाल। वजीर खजाना ने कहा कि तनख्वाहों से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। IMF अहदाफ पूरे ना करते तो मुश्किल पेश आती। टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। FBR में डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। M6 और M10 दोनों को इकट्ठा शुरू कर रहे हैं। कराची का मसला पाकिस्तान का मसला है। टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है, उसमें सबसे ऊपर जो है वो M6 और M10 है। एक सबसे पहले अगर कोई मोटरवे शुरू होगी तो वो M6 होगी, कराची हैदराबाद होगी और हैदराबाद सखर होगी। मेरा अपना टारगेट है कि ये 2 साल के अंदर हम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। हैदराबाद तक सखर मोटरवे पाकिस्तान की शारक। M6 और M10 एक साथ शुरू कर रहे हैं। दोनों मंसूबे 2 साल में मुकम्मल करेंगे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। लियारी एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंजेस को मजीद बेहतर करने का ऐलान। कहा आइंदा 15 रोज में फिजिबिलिटी बनाकर वजीर आजम के सामने पेश करेंगे। शहबाज शरीफ ने कराची के मसाइल खुसूसी तौर पर हल करने का कहा है। अब्दुल अलीम खान की वजीर आला सिंध से भी मुलाकात। M6 और नेशनल हाईवे जाम शोरो मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू। मोरो बाईपास पर पुरतशद्दुद एहतजाज में शफी बरफत ग्रुप मुलव्वस। शरपसंद अफराद ने जिया लंजार के घर को केमिकल से आग लगाई। इनके पास धमाका खेज मवाद भी मौजूद था। शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियोस दिखा दी। कहा शरपसंदों की फायरिंग से जख्मी 2 मुजाहिरीन दम तोड़ गए। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। शफी बरफत ग्रुप रेलवे ट्रैक समेत अहम तंसीबात पर हमले में भी मुलव्वस रहा। इंटरनेट सारिफीन के लिए खतरे की घंटी बज गई। आलमी सतह पर 18 करोड़ से ज्यादा सारिफीन के पासवर्ड और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। पाकिस्तान की नेशनल साइबर इमरजेंसी टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। गूगल, फेसबुक और एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सारिफीन शामिल। सारिफीन को फौरी तौर पर पासवर्ड तब्दील करने का मशवरा। एडवाइजरी के मुताबिक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी हुई। डाटा लीक से शनाख्त, चोरी, अकाउंट हैक और साइबर हमलों का खतरा। हुकूमत और हसास इदारों का निजाम भी महफूज नहीं। फौरी इकदाम न किए तो कौमी डिजिटल निजाम मुतासिर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशस्तों का केस। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुतासरा अरकान असम्बली के वकील ने फैसले में अहम नकाइस की निशानदही कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि PTI तो केस में फरीक ही नहीं थी, इसे मखसूस नशस्तें कैसे दी जा सकती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि गलती प्रिजाइडिंग अफसरान की थी। उन्होंने आइन के तहत जिम्मेदारी अदा नहीं की। फॉर्म 33 दुरुस्त तरीके से नहीं बनाए। सजा अवाम को नहीं दी जा सकती। सवाल उठाया, अगर अक्सरियती जजेस ये समझें कि फैसला दुरुस्त है तो क्या होगा। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि ऐसी सूरत में नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
जज ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। एक में भी इनकार हो तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजिस तबादले से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, अगर सब कुछ एग्जीक्यूटिव में हाथ में होता तो अलग बात थी। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों पर बनती है। मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जीक्यूटिव के जरिए तब्दील करना गस्बाना अमल है। समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई का दोबारा पोलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। बैरिस्टर गौहर खान ईद से पहले बानी की रिहाई के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं कोशिश है फैसले जल्द और मैरिज पर हों। धरनों और एहतजाज के साथ पार्लियामेंट में भी आवाज उठा रहे हैं। कारकुन अपने जज्बात पर काबू रखें। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स का धमाल, तीसरी बार चैंपियन का ताज पहन लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबला, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। लाहौर की टीम ने 202 रन का हदफ 1 गेंद पहले पूरा किया। कौशल परेरा 62 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त। आखिरी मार्के के बेहतरीन खिलाड़ी करार। तारीखी फतह पर शानदार जश्न, आतिशबाजी ने आसमान रंगीन कर दिया। कलंदर्स चमचमाती ट्रॉफी के साथ 14.5 करोड़ की इनामी रकम के हकदार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चैंपियंस को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। PSL सीजन 10 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। शाहीन आफीदी कप्तान मुकर्रर। स्क्वाड में कराची किंग्स के 4 खिलाड़ी शामिल। फखर जमान, साहिबजादा फरहान, डेविड वार्नर, जेम्स वेंस, हसन नवाज, सिकंदर रजा भी टीम का हिस्सा। फहीम अशरफ, हसन अली, अबरार अहमद, अली रजा का भी इंतखाब। खुशदिल शाह 12वें खिलाड़ी होंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज की तपिश। कराची में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर हिस्सों में भी गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की कल रात से 31 मई तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई। सियालकोट, गुजरावाला, मुल्तान और बहावलपुर में भी बादल बरसेंगे। कई इलाकों में यालाबारी का इम्कान। सोलर पैनल्स, आंधी और तूफान के दौरान 70% हादसात की वजह। PDM में मुतहर्रिक। सोलर पैनल की गैर मियारी तनसीब को हादसात की वजह करार दे दिया। मुतल्लिका इदारों को कवायद ज़वाबित मुरत्तब करने की हिदायत। पैनल्स की तनसीब को बाकायदा सर्टिफाइड और मेयारी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज की लाहौर में राइडर के साथ इंसुलिन कार्ड लेकर बच्चों के घर आमद। कार्ड्स हवाले किए। कहा, अद्वियात खरीदने की सकत ना रखने वालों तक हुकूमत खुद पहुंचेगी। बच्चों की सेहत सबसे ज्यादा मुकद्दम है। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी ना थम सकी। इस्राएली तैयारों की स्कूल में कायम पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी। रेड क्रॉस के 2 अहलकार और सहाफ़ी समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी बारूद की बरसात। शहदा की मजमूई तादाद 53,939 हो गई। गजा में शहीद 9 बच्चों के वालिद डॉक्टर हामिदी की हालत बददस्तूर तशवीशनाक। गैर कानूनी यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। 1200 से ज़ायद अफराद क़िबला अव्वल में दाखिल। इस्राएली इंतहा पसंद वजीर भी शामिल। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करो। पेरिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा। स्पेन में अरब और यूरोपीय वज़राए खारजा का इजलास। सऊदीया और कतर समेत 20 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीका से गजा जंग बंद कराने की अपील। हिस्पानिवी वज़ीर खारजा का इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बीवी से तकरार या मजाक में पड़ी मार। फ्रांसीसी सदर के चेहरे पर हाथ किसका लगा। हनोई एयरपोर्ट पर पेश आने वाला वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाकया खुशगवार माहौल में पेश आया। सदारती ऑफिस की वजाहत। और T20 सीरीज में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला। दोनों टीमें बुध को आमने सामने आएंगी। बांग्लादेश के बकिया खिलाड़ी भी पाकिस्तान पहुंच गए। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज लाहौर में खेली जाएगी।